तो जब परिचय कराएं। हाँ, कभी चलिए शुरू करिए। और कभी नज़दीक से लें। जी जब स्टार्ट करना तो ऐसे बोलना है, जी। तब हम उसको स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करिए। मित्रों नमस्कार। आज हम थोड़ा ऐसे करें। मित्रों नमस्कार। आज हम मुखातिब हो रहे हैं अपने ये महाराष्ट्र में अकोला में स्थित डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ परिसर में आदरणीय डॉक्टर किशोर बिड़वे जी से। आप इस विश्वविद्यालय में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और आपसे हम जानेंगे कि ये जो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ या कृषि विश्वविद्यालय ये 11 जिलों में अपने महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में 11 जिलों में इसका कार्य क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी स्थापना से लेकर के अभी तक किसानों उपयोगी कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिससे हमारा देश लाभान्वित हो सकता है। बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जो यहाँ के अलावा राष्ट्र के अन्य जगहों के लिए भी उपयोगी है। तो आपके माध्यम से उस विषय पे लेंगे और उसके बाद आज गौ आधारित कृषि पर पूरे देश में पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है और उस पर भी आपसे आज के विषय पे लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ इस विश्वविद्यालय के फोकल पॉइंट्स पे हमारे व्यूअर्स को बताने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर जी। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर किशोर बिड़वे है। मैं इस डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। किसान जो हमारे देश की शान है, हमारा जो है हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारा कल्चर जो है वो एग्रीकल्चर है। तो किसानों को जब तक कि हम लोग बदलते समय के साथ में किसानों को हम लोग आधुनिक कृषि शिक्षा नहीं देते, तब तक हमारे देश के अंदर जो खेती है जो पारंपरिक पद्धति से हो रही है उसमें बदलाव नहीं आएगा। और यही उद्देश्य इस विश्वविद्यालय का है। इस विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग कृषि में एजुकेशन होता है, शिक्षा का काम करते हैं, रिसर्च होता है और उसके अलावा हम लोग एक्सटेंशन में भी काम करते हैं। तो शिक्षा की अगर बात की जाए तो 10वीं कक्षा के बाद 2 साल का जो डिप्लोमा होता है जिसे हम लोग एग्रीकल्चर का डिप्लोमा बोलते हैं, तो 1969 से लेकर आज तक इस विश्वविद्यालय ने 70,000 से ज़्यादा ये जो कृषि पदविका धारक होते हैं इनका निर्माण यहाँ से किया है, जो जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है। इसके अलावा 12वीं के बाद में जो होता है 4 साल का एग्रीकल्चर का ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर करीबन 36 हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जो पूरे 11 जिलों में हम जो फैले हैं और इन जो हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं इसके माध्यम से आज तक के हम लोगों ने करीबन 50,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स दिए हैं जो गांव में जाके किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में जाके उनके द्वारा वो खेती में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही पदव्युत्तर शिक्षा की बात की जाए तो 16 विषयों में यहाँ पे हमारे MSc का काम होता है, पदव्युत्तर शिक्षा का काम होता है और साथ ही साथ 16 विषयों में हम लोगों ने PhD भी का यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो कृषि शिक्षा के माध्यम से हमारे पूरे राष्ट्र में यहाँ पे हम लोगों के पास में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते हैं, अंडर ग्रेजुएट में भी है और पदव्युत्तर शिक्षा में भी हमारे पास में करीबन 11 अलग अलग देशों से विद्यार्थी यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। इसके साथ में हमारा दूसरा जो सबसे अहम जो किसानों को जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कृषि संशोधन का, कि बदलते समय के साथ में हम लोगों को जो हमारी आबादी बढ़ रही है तो इस बढ़ती हमारी आबादी और बदलता हमारा ये जो समय है, अभी जैसा हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, अभी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तनों के दिनों में हमारा जो किसान है वो सक्षम हो, वो शिक्षित हो, इसके लिए हम लोग कृषि संशोधन में इस विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया है। करीब 250 से ज़्यादा हमारे खुद के इस यूनिवर्सिटी के हमारे क्रॉप के वेराइटीज़ हम लोगों ने निकाली है कि जो बदलते समय के साथ में हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायी है। कीड़ है, रोग है, इनसे बचाव है, कम पानी में कम दिनों में आने वाली जो फसल है इसका यहाँ पे बहुत अच्छा संशोधन कार्य इस विश्वविद्यालय में हुआ है। इसके साथ ही 1500 से ज़्यादा हम लोगों ने टेक्नोलॉजी किसानों के लिए विकसित की है। टेक्नोलॉजी माने कि भाई हम लोगों ने अभी किसानी में क्या करना चाहिए,
बदलते समय के साथ में हम लोगों ने अभी इरिगेशन में क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट्स में क्या करना चाहिए, मशीनरीज का यूज़ कैसा करना चाहिए। अभी किसानों के लिए मज़दूरों की समस्या बहुत बड़ी है, तो हम लोगों को यहाँ पे यांत्रिकी का हम लोग हमारे किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसा की जाए, उस क्षेत्र में करीबन 1500 से ज़्यादा हमारे टेक्नोलॉजीज़ आज तक रिलीज़ हुए, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रही है। इसके साथ इस विश्वविद्यालय में मैंने जैसे बताया कि हमारा तीसरा जो मैंडेट है वो है कृषि का विस्तार। जो शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, जो संशोधन इस विश्वविद्यालय में हो रहा है, वो किसानों तक पहुँचना, ये सबसे मेन बात है। तो इसके लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो विंग काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो आप सभी को पता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 13 कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस केवीके के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी का जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों के खेत तक हम लोग ले जाने में सफल हो गए हैं। इसके अलावा कृषि का जो विभाग होता है, राज्य शासन का जो कृषि का विभाग होता है, उसके जो अधिकारी होते हैं उनको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। जो हर साल में 2 बार कृषि के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए यहाँ पे वर्ग होते हैं, और उस वर्ग में हम लोग उनको बताते हैं कि अभी खरीफ का सीज़न है तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, रबी की सीज़न में क्या करना है, फसल हो या फव्वारे हो या फिर रासायनिक का वापर हो या फिर ऑर्गेनिक खेती हो या फिर जानवरों का हो, सभी चीज़ों में हम लोग विस्तार कार्य में कृषि के अधिकारी है, कुछ NGOs हैं, किसानों की भी कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी हम लोग यहाँ पे, और इस विश्वविद्यालय में 24 घंटे हम लोग किसानों की सेवा में यहाँ पे रहते हैं। ये जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, ये तो क्षेत्रीय सदन है, ये तो किसानों के लिए बनाया हुआ ये पूरा वास्तु जो है किसानों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए है। तो इस माध्यम से हमने आज तक इस हमारे जो विदर्भ प्रांत है, विदर्भ प्रांत में कि हर एक गांव तक हमारा यूनिवर्सिटी पहुंचा है, और हम लोग आधुनिक तंत्रिक से आधुनिक खेती का जो है वो प्रचार प्रसार गांव तक कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया अभी हर विश्वविद्यालय के कुछ की अचीवमेंट्स होते हैं। जी। जैसे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का जी, अचीवमेंट है, वहाँ आंवला बहुत अच्छा जी, उन्होंने किया, प्रचार प्रसार किया। जी। ऐसे यहाँ भी क्रॉप प्रोडक्शन के क्षेत्र में कुछ की अचीवमेंट्स होंगे, उनके बारे में हम चाहते हैं। जी, अचीवमेंट्स में जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे वेराइटीज़ है, आपने देखा होगा कि अरहर की जो वेराइटी है PKV तारा, ये पूरे नेशनल लेवल में हमारे PKV तारा जो है अरहर की वेराइटी बहुत अच्छी चल रही है। उड़ीद जो होता है तो ब्लैक ग्राम में हमारा TAV1 और TAV5 ये पूरे नेशनल रिकग्नाइज्ड है। और टोटल अगर एग्रीकल्चर का अगर हम लोग देखें, अरहर और उड़ीद का अगर हम लोग पूरा अंडर कल्टीवेशन अगर देखते हैं तो करीबन 15% से ज़्यादा शेयर इन 2 वेराइटीज़ का है नेशनल लेवल पे। तो ये हमारा है इम्प्लीमेंट्स। PKV मिनी दाल मिल जो किसानों को 1 लाख रुपए में, अभी हम लोग किसान क्या करते हैं कि 30 रुपये किलो से हम लोग, हमारी तुअर जो होती है वो हम लोग व्यापारी को 30 रुपये से बेचते हैं, और उसी व्यापारी से जब हम दाल खरीदते हैं तो उसके लिए हमें 100 रुपये से ज़्यादा उसको देना पड़ते हैं। तो गांव में ही अगर हम लोग दाल मिल के द्वारा जो हमारा यानी गांव में ही जो हमारा जो खेती का जो कच्चा माल है उसको अगर हम प्रोसेसिंग अगर गांव में ही करेंगे तो अधिक फ़ायदा किसानों को होगा। ये देखते हुए PKV दाल मिल जो है हमारी, ये पूरे हमारे देश में बहुत अच्छी प्रचलित है। 1 लाख रुपए में वो मिलती है। तो उसके द्वारा अभी हम लोग 1 फेज़ पे 3 फेज़ पे ये मशीन चलने वाली है। कृषि विभाग के द्वारा इसके लिए योजनाएं भी है, फिर इसमें ग्रेडर है, पॉलिशर है। इसके साथ हमारे विश्वविद्यालय ने अभी हम देखिए किसानों के लिए मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम लोग मियाँ बीबी दोनों ही खेती कर सके, इस ढंग से हमने कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाए हैं कि जो मियाँ बीबी दोनों मिलके हम लोग 1 एकड़ 5 एकड़ तक की खेती की जो किसानी है वो हम खुद कर सकते हैं। इस ढंग से हमने कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाए हैं। इसके साथ जैसा भी आपने बताया है कि जो अभी सीताफल है तो सीताफल का उसका जो कर होता है वो निकालने का यंत्र हमने निकाला है। ओनियन जो होता है तो ओनियन का बीज बहुत छोटा होता है, तो ओनियन का बीज एक्सट्रैक्शन का हम लोगों ने यहाँ पे उसकी भी मशीन हमने निकाली है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑयल मिल की एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है कि जिसके द्वारा गांव में हम लोग, जैसा अभी सैफ्लावर है, सनफ्लावर है, तो गांव में ये लगाएंगे, उसके बाद जो तेल निकालेंगे और उसको गांव में बेचेंगे। तो इस ढंग से भी हम लोगों ने कृषि जो एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स गांव में हम लोगों ने यहाँ पे विदर्भ के अंदर निर्माण किए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत जैसे हम जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में भी किसानों को टेक्नोलॉजी की बहुत हेल्प की ज़रूरत है।
तो कुछ ऐसी यहाँ पर ऐसी जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो चल रही होगी आपकी दृष्टि में, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन में किसान बहुत आगे जा रहा है, तो उसके बारे में किसी के बारे में बताइए। बीबीएफ टेक्नोलॉजी तो अभी आप सबने देखा ब्रॉड बेस फरो जो होता है, जी जी जो अभी बेसिकली ऐसा होता है ना कि अभी हम लोग कुछ फसलों के लिए सिर्फ बीबीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने जो बीबीएफ का जो टेक्नोलॉजी उसका प्लांटर जो हम लोगों ने यहाँ पे विकसित किया है वो सभी फसलों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बीबीएफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छा है, उसको अभी डिमांड है। अच्छा, उसके द्वारा जो है आपका जो यील्ड है, यील्ड पोटेंशियल में करीबन आपको यानी अगर हम लोग जो फ्लैट बेड पे अगर हम लोगों को 12 क्विंटल प्रति एकड़ आ रहा था, तो बीबीएफ टेक्नोलॉजी में हम लोगों को 20 क्विंटल से ज़्यादा उसमें यील्ड आ रहा है। इसमें कौन सी फसल ले सकते हैं बीबीएफ? सभी फसलों के लिए अच्छा BBF। अच्छा, बीबीएफ में। जी जी। अच्छा, चूँकि हमारे व्यूवर्स ज़्यादातर गन्ना के क्षेत्र के हैं, अच्छा, तो क्या यहाँ गन्ने में भी कोई कृषि विश्वविद्यालय द्वारा टेक्नोलॉजी कोई ऐसी? नहीं बेसिकली ये जो है हमारा पूरा ड्राईलैंड एरिया है, जी जी तो इसलिए गन्ने में यहाँ पे ज़्यादा काम तो इस विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है। जी जी जी। तो इसके साथ जैसे आपने अभी देखा, आज विश्व में ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, उसमें भी हम चूँकि अपने भारत देश में गौ आधारित कृषि की बात हो जी रही है, जी तो आपने देखा कि चूँकि आधुनिक खेती के नाम पे बहुत चीज़ें स्थापित की गई और वो स्थापित हैं चीज़ें, उसी पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप उसी पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हमारे सामने जो ये सेफ फूड की समस्या आई है, इसमें मुझे पूरा चेंज करना है, गौ आधारित कृषि के हिसाब से चीज़ों को अब सेट करना है। तो क्या आपको इसमें द बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी ऐसी लग रही, आपका क्या उसमें विज़न है, क्या उस पर आपका एटीट्यूड है? ये बहुत ये अच्छा थोड़ा सा- सवाल है आपका। बेसिकली देखिए अभी तो रासायनों से हम लोगों की पूरी हालत ख़राब हो रही है, खेती की भी हो रही है और हमारी खुद की भी हो रही है। तो जो ऑर्गेनिक है, सेंद्रीय खाद जो है, तो ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यापीठ जो है, इस विश्वविद्यापीठ के अंदर डॉक्टर भाले, डॉक्टर विलास भाले हमारे जो वाइस चांसलर थे, जी उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे कंसेप्ट 2008 से लेके यहाँ पे चलाया। जी तो इस विश्वविद्यालय में अभी हमारे पास में सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर हमारे पास में है। तो ये सेंटर को देखते हुए हमारे राज्य के बाकी जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने भी ऐसा ही सेंटर अभी यहाँ पे किया है। हम लोग किसानों को ऑर्गेनिक खेती का डिप्लोमा भी देते हैं। 1 साल का डिप्लोमा ऑर्गेनिक का इस विश्वविद्यालय में मिलता है किसानों को। ये पहली यूनिवर्सिटी है हमारी जिसके अंदर किसानों के लिए ऑर्गेनिक का डिप्लोमा हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें ऑर्गेनिक के क्या नॉमेनक्लेचर है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके लिए हमें बायलॉज क्या है, हमें मार्केटिंग क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेशन कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोग किसानों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ अभी अभी हमने इसी साल ये इसमें आगे चलते हुए इंटरनेशनल डिप्लोमा जो है, इकोसर्ट जो है, अभी हम लोग देखते हैं कि इकोसर्ट के पास में ऑर्गेनिक के मोर देन 85% पूरे जो अधिकार है वो इकोसर्ट ने लेकर रखे हैं सर्टिफिकेशन में। तो इकोसर्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में यूनिवर्सिटी ने अभी हम लोगों ने टाई अप किया है और 1 साल का इंटरनेशनल डिप्लोमा जिसके अंदर किसानों को उस फ्रांस में भी जाके पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस ढंग से एक डिप्लोमा इसी साल हम लोगों ने अभी शुरू किया है। तो इस प्रकार से हम लोग जैसी समय की डिमांड है कि अभी ऑर्गेनिक में हम लोगों को जाना है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ये दोनों में इस विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया है। तीसरी चीज़ जो आप बोल रहे थे कि अभी गो आधारित खेती, तो हमारे इस विश्वविद्यालय में जो हमारा पशु संवर्धन एवं दुग्धशास्त्र का जो विभाग है, इस विभाग के अंदर हमारे देश के अंदर जो गाय की जो 40 नस्ल है उसमें से 9 नस्ल हम लोग यहाँ पे 2005 से हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया है जिसके द्वारा ये जो हमारे देश की जो अच्छी नस्ल है गाय की, गिर है, साहिवाल है, ठीक है ना, उसके बाद में कॉन्करेज है, तारपारकर है, तो ये चीज़ें और ये जो है और हमारे जो महाराष्ट्र प्रांत की जो 5 है, गौलव है, उसमें साहिवाल है, अपने देवनी है, डांगी है, रेड कंधार है, खिलार है, ये पूरे 9 जो ब्रीड्स है गाय के, इनका हम यहाँ पे कंजर्वेशन और स्ट्रेंथनिंग करते हैं और पूरे विदर्भ के अंदर हम लोगों ने इसका प्रचार और प्रसार का काम 2005 से हम लोग अभी गढ़चिरौली तक के हमारे पास में डांगी जो कि गुजरात और सूरत में मिलती है वो हमारे इधर गढ़चिरौली में भी अभी मिलने लगी है। तो इसके माध्यम से भी हमारा काम चल रहा है। उसके साथ में किसानों को
अभी हमारे पास में जैसा अभी गेहूँ का पेंडा है, अभी यहाँ धान का जो क्या बोलते हैं आप उसको, पेंडा, हाँ हाँ धान निकलते हैं ना, हाँ, आपके इधर धान की खेती पैरा होती है? पैरा बोलते हैं। हाँ, पेरा जो होता है इसको हम लोग रखते हैं। तो धान के पेरा में से हम लोगों को अच्छा, जैसा खली देते हैं ना आप लोग, हाँ। तो खली को रिप्लेस करके धान के पेरा में से जानवरों को कैसा न्यूट्रिशन दिया जाए, कटिंग करके कटिंग करके उसमें यूरिया मोलासिस की ट्रीटमेंट हम लोग उसको बोलते हैं, वो भी हम लोग देते हैं। साइलेज जो होता है, मुर्गास जिसको बोलते हैं, हरी घास जो बारिश के दिनों में ज़्यादा होती है उसको हम लोग ग्रीन कॉन्जर्व करते हैं, अनएरोबिक उसका जो है हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, और साल भर हम लोग हरी घास जो है गायों को देख सकते हैं। इसके द्वारा जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट और 50% से ज़्यादा कम हो गया, और जो प्रोडक्टिविटी है जानवरों की वो 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक जैसे एक बड़ी आप देख रहे हैं ये देश में इस समय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो ग्लोबल लीडर हैं और बहुत बड़ी उनकी ख्याति है विश्व में। और अब उसके जो संस्था के जो कहेंगे आचार्य, उस संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, वो भी इसी विश्वविद्यालय की एल्यूमिनाई हैं जी, तो क्या कभी उनका आना हुआ है यहाँ, या कभी हमें भविष्य में आएंगे? ये तो हमारे लिए क्योंकि पूरे देश को ये बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि आदरणीय मोहन भागवत साहब जी हमारे इस विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट है। बेसिकली उनका वेटनरी में ही उनका पढ़ाई हुआ है, और करीबन 2-3 बार उन्होंने इस विश्वविद्यालय में आके अलग अलग जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें सम्मिलित हुए। बहुत बहुत उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, जी। उनकी प्रेरणा हमें मिलती है। बहुत बहुत बधाई, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। इससे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो कृषि उद्योग में लगे हुए हैं, सभी भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपकी इस बात से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर किशोर बिड़वे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, वंदे जय मातरम। किसान, जय गौ माता। जय, थैंक यू, आपका शुक्रिया।